कोई आपको ये सीधे नहीं बताता, क्योंकि अगर बता दिया तो आप वही नहीं रहेंगे जो सिस्टम चाहता है। सच ये है, दुनिया आपको अच्छा इंसान नहीं चाहती। दुनिया आपको कंट्रोल होने वाला इंसान चाहती है। और कंट्रोल किससे होता है? इमोशन से। अगर आप ज्यादा महसूस करते हैं, आप हारते हैं। अगर आप कम महसूस करते हैं, आप जीतते हैं। आज की कहानी मोटिवेशन नहीं है। आज की कहानी कंफर्ट नहीं देगी। आज की कहानी आपको बेहतर इंसान नहीं बनाएगी। आज की कहानी आपको खतरनाक रूप से स्पष्ट बना देगी। जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है, वो आपका दुश्मन नहीं होता, वो आपका मालिक होता है। जब कोई आपको दुखी करता है और आप टूट जाते हैं, वो आपको चोट नहीं पहुंचा रहा, वो आपको ड्राइव कर रहा है। मैकियावेली ने सदियों पहले समझ लिया था, जिस इंसान की भावनाओं पर तुम्हारा नियंत्रण है, उस इंसान की किस्मत पर भी तुम्हारा नियंत्रण है। इसलिए उसने इंसानों को अच्छा बनने की सलाह नहीं दी, उसने उन्हें सुरक्षित दिखने वाले खतरनाक बनने की सलाह दी। आपने कभी नोटिस किया है, जो सबसे ज्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव होता है, वो अक्सर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। जो हर बात दिल से लेता है, वो हर जगह दिल हारता है। और जो शांत रहता है, जिसके चेहरे पर कुछ नहीं लिखा होता, जिसकी आंखों में प्रतिक्रिया नहीं होती, वो डर पैदा करता है। डर गुस्से से नहीं आता, डर चिल्लाने से नहीं आता, डर धमकी से नहीं आता। डर आता है इमोशनलेस क्लैरिटी से। जब सामने वाला आपको प्रवोक करे और आप कुछ न महसूस करें, उसके दिमाग में अलार्म बजता है, ये इंसान प्रेडिक्टेबल नहीं है। और मैकियावेली जानता था, जो प्रेडिक्टेबल नहीं होता वही पावरफुल होता है। आज लोग सोचते हैं इमोशनलेस होना मतलब कोल्ड होना, इमोशनलेस होना मतलब हार्टलेस होना। नहीं, इमोशनलेस होना मतलब आप अपनी भावनाओं के मालिक हैं, न कि उनके गुलाम। आप डिसाइड करते हैं कि कब महसूस करना है और कब नहीं। जरा सोचिए, अगर कोई आपको इंसल्ट करे और आप रिस्पॉन्ड ना करें, आपने फाइट नहीं हारी, आपने उसे अटेंशन से भूखा रखा। अगर कोई आपको इग्नोर करे और आप रिएक्ट ना करें, आप लोनली नहीं हुए, आपने पावर बैलेंस बदल दिया। मैकियावेली का सबसे ब्रूटल ऑब्जर्वेशन था, लोग तुम्हारी अच्छाई से नहीं, तुम्हारी सीमा से रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। और सीमा इमोशन से नहीं बनती, सीमा क्लैरिटी से बनती है। जो इंसान हर चीज फील करता है, वो हर चीज में फंसता है, रिलेशनशिप में, करियर में, फ्रेंडशिप में, पावर गेम्स में। लेकिन जो इंसान सही समय पर कुछ भी महसूस नहीं करता, वो सिचुएशंस को ऐसे देखता है जैसे चेस बोर्ड। लोग पीसेस बन जाते हैं, इमोशंस नॉइज बन जाते हैं, और डिसीजन साफ दिखता है। अब ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट बहुत लोग मिस करते हैं। इमोशनललेस होना मतलब इमोशनललेस दिखना नहीं है। मतलब ये नहीं कि आप पत्थर बन जाएं। मतलब ये है कि आप अपनी कमजोरी कभी सार्वजनिक नहीं करते। आप रोते हैं लेकिन अकेले, आप गुस्सा होते हैं लेकिन कंट्रोल में, आप डरते हैं लेकिन उसे निर्णय नहीं बनने देते। मैकियावेली ने कहा था, जो अपनी भावनाएं सबको दिखाता है, वो खुद को नंगा करता है उस दुनिया के सामने जिसे हथियार चाहिए। आज की दुनिया भी वही है, बस हथियार बदल गए हैं। अब तलवार नहीं, रिएक्शन इस्तेमाल होती है। सोशल मीडिया देखिए, जो सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, वो सबसे ज्यादा मैनिपुलेटेड होता है। जो साइलेंस रखता है, वो क्यूरियोसिटी पैदा करता है। क्यूरियोसिटी से कंट्रोल आता है, कंट्रोल से पावर। आपने नोटिस किया होगा, सबसे पावरफुल लोग सबसे कम एक्सप्लेन करते हैं। वो जस्टिफाई नहीं करते, वो क्लैरिफाई नहीं करते, वो डिफेंड नहीं करते। क्योंकि मैकियावेली जानता था, जिसे खुद पर यकीन है, उसे सफाई देने की जरूरत नहीं। इमोशन आपको ह्यूमन बनाता है, लेकिन एक्सेस इमोशन आपको यूजेबल बना देता है। और दुनिया यूजेबल लोगों से भरी हुई है। आज अगर आप फील नथिंग सीख लेते हैं, आप विन एवरीथिंग नहीं, लेकिन आप हारना बंद कर देते हैं। और यही शुरुआत है। एक बात समझ लीजिए, दुनिया शोर से नहीं चलती, दुनिया शांत लोगों से चलती है। जो चिल्लाता है, वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है। जो गुस्सा दिखाता है, वो कमजोर पड़ चुका होता है। और जो बिल्कुल शांत रहता है, वो पहले ही जीत चुका होता है। आपने कभी किसी ऐसे इंसान के सामने बैठा है जो आपकी बातों पर रिएक्ट ही नहीं करता? आप एक्सप्लेन करते जाते हैं, जस्टिफाई करते जाते हैं, इमोशन बढ़ता जाता है, और सामने वाला बस सुनता रहता है। न गुस्सा, न मुस्कान, न अप्रूवल, न रिजेक्शन। उस पल आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है। क्यों?
क्योंकि आप कंट्रोल खो चुके होते हैं। इमोशनल लेस इंसान आर्ग्यूमेंट नहीं जीतता, वो सामने वाले को खुद से लड़ने पर मजबूर कर देता है। आप बोलते हैं, वो चुप रहता है। आप खुद ही अपनी कमजोरी दिखा देते हैं। ये साइलेंस एक्सीडेंट नहीं होती, ये स्ट्रैटेजी होती है। मैकियावेलियन साइलेंस। लोग सोचते हैं डोमिनेंस मतलब लाउड होना। नहीं, डोमिनेंस मतलब कम बोलना, कम रिएक्ट करना, कम एक्सप्लेन करना। लेकिन जब बोलना तो ऐसा बोलना कि सामने वाला भूल न पाए। जब आप शांत रहते हैं, लोग आपकी आंखों में जवाब ढूंढते हैं। जब जवाब नहीं मिलता, उनका दिमाग फिल करना शुरू कर देता है। और इंसान सबसे ज्यादा उसी चीज से डरता है जिसे वो समझ नहीं पाता। यही कारण है काम बॉसेस ज्यादा फियर्ड होते हैं, साइलेंट लीडर्स ज्यादा रिस्पेक्टेड होते हैं, इमोशनल लेस फेसेस ज्यादा रिमेंबर्ड होते हैं। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनिए। लोग इमोशनल लोगों से सिंपैथी रखते हैं, लेकिन इमोशनल लेस लोगों से परमिशन लेते हैं। अगर आप हर चीज पर रिएक्शन देते हैं तो लोग आपको टेस्ट करते रहेंगे। अगर आप कभी कभी रिएक्ट करते हैं तो लोग कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन अगर आप ऑलमोस्ट कभी रिएक्ट नहीं करते तो लोग डर के साथ एडजस्ट करना सीख लेते हैं। पावर गेम्स में सबसे बड़ा एडवांटेज स्ट्रेंथ नहीं है, सबसे बड़ा एडवांटेज है अनरीडेबल फेस। आपके चेहरे पर लिखा होना चाहिए, तुम्हारी बात का असर मुझ पर नहीं है, भले ही अंदर कुछ चल रहा हो। याद रखिए, जो इंसान आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर सकता है वो आपको डिसीजनली कंट्रोल भी कर सकता है। इसलिए मैकियावेली ने कहा, पहले अपने इमोशंस को डिसिप्लिन करो, दुनिया अपने आप लाइन में आ जाएगी। अब सवाल आता है, क्या इसका मतलब आप इनसेंसिटिव बन जाएं? नहीं, मतलब ये कि आप डिसाइड करें किसे एक्सेस देना है और किसे नहीं। हर इंसान आपकी एम्पैथी डिजर्व नहीं करता, हर कहानी आपकी सिंपैथी डिजर्व नहीं करती, हर आंसू आपका टाइम डिजर्व नहीं करता। इमोशनल लेस होना क्रूएल्टी नहीं है, इमोशनल लेस होना सिलेक्शन है। आप चूज करते हैं किस पर फील करना है, और जो चूज करता है वही रूलर बनता है, बाकी सब रिएक्टर बनते हैं। ध्यान से सुनिए, ये हिस्सा सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि यहां सच सामने आता है। जब कोई कमरा शोर से भरा हो, बहस, ईगो, इमोशन, इनसिक्योरिटी, वहां सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोल रहा हो। सबसे पावरफुल इंसान वो होता है जो सबसे कम हिल रहा हो। केओस हमेशा इमोशन से पैदा होता है। लोग चिल्लाते हैं क्योंकि उन्हें सुना जाना है। लोग आर्ग्यू करते हैं क्योंकि उन्हें वैलिडेट होना है। लोग ड्रामा करते हैं क्योंकि उन्हें इंपॉर्टेंस चाहिए। और अगर आप शांत रहते हैं तो आप ये तीनों चीजें डिनाई कर देते हैं। जब आप केओस में काम रहते हैं तो लोग आपको देखकर अपने आप स्लो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम आपके बिहेवियर को कॉपी करने लगता है। यही कारण है एक काम इंसान पूरे रूम की एनर्जी बदल सकता है, बिना बोले, बिना हिले, बिना एफर्ट। अब एक ब्रूटल ट्रुथ, जो इंसान हर सिचुएशन में इमोशनल है वो लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि लीडर को स्टॉर्म के बीच एंकर बनना पड़ता है। इमेजिन कीजिए, सब पैनिक में हैं, सब कंफ्यूज्ड हैं, सब रिएक्ट कर रहे हैं, और आप आवाज नहीं उठाते, जल्दी डिसीजन नहीं लेते, चेहरे पर अर्जेंसी नहीं दिखाते, बस ऑब्जर्व करते हैं। उस पल आप नेचुरल अथॉरिटी बन जाते हैं। लोग इंस्टिंक्टिवली काम इंसान की तरफ देखते हैं, जैसे ये डर क्यों नहीं रहा, इसे कुछ पता है क्या, ये कंट्रोल में क्यों है। याद रखिए, calmness is interpreted as confidence, confidence is interpreted as competence, and competence is interpreted as authority. अब सबसे डेंजरस पार्ट, साइलेंस। साइलेंस हाली नहीं होती, साइलेंस एक प्रेशर होता है। जब आप जवाब नहीं देते तो सामने वाला खुद को एक्सप्लेन करने लगता है। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला खुद को जस्टिफाई करने लगता है। जब आप इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं तो सामने वाला डेस्परेट होने लगता है। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं इमोशनल स्टार्वेशन। आप किसी को लड़कर नहीं हराते, आप उसे इमोशनली भूखा रखकर हराते हैं। नो वैलिडेशन, नो रिएक्शन, नो इमोशनल रिवॉर्ड। धीरे धीरे सामने वाला ओवरथिंक करने लगता है, अपॉलोजाइज करने लगता है, चेस करने लगता है, कंट्रोल खो देता है, और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता।
यही वजह है सबसे पावरफुल पनिशमेंट एंगर नहीं है, सबसे पावरफुल पनिशमेंट एब्सेंस है। आप याद करेंगे जिन लोगों ने आपको इग्नोर किया, जिन्होंने आपको कोल्ड ट्रीटमेंट दिया, जिन्होंने सडनली इमोशनल एक्सेस बंद कर दिया, वो आपको आज भी डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि इमोशन की कमी दिमाग में खाली जगह छोड़ देती है और खाली जगह इंसान खुद से भरने लगता है। अब समझिए, इमोशनलेस लोग क्रूअल नहीं होते, इमोशनलेस लोग स्ट्रेटेजिक होते हैं। वो जानते हैं कहाँ देना है, कहाँ रोकना है, कहाँ डिसअपियर होना है। जो इंसान हर जगह अवेलेबल है वो वैल्यू खो देता है। जो इंसान इमोशनली रेयर है वो पावर बन जाता है। यही कारण है सबसे काम लोग सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं। एक सच्चाई सुनिए, इंसान को सबसे ज्यादा डर हिंसा से नहीं लगता, धमकी से नहीं लगता, शक्ति से भी नहीं लगता। डर लगता है उस इंसान से जिसे वो पढ़ नहीं पाता। जब कोई आपके चेहरे को पढ़ लेता है वो आपकी अगली चाल भी पढ़ लेता है। अगर उसे पता चल जाए क्या आपको बुरा लगता है, क्या आपको खुश करता है, क्या आपको डराता है, तो खेल खत्म। मैकियावेलियन पावर की पहली शर्त है ओपेसिटी, मतलब आपके अंदर क्या चल रहा है ये किसी को साफ नहीं दिखना चाहिए। लोग सोचते हैं ऑनेस्ट होना अच्छी बात है, एक्सप्रेस करना हेल्दी है। पर्सनल लाइफ में शायद, पावर गेम्स में ये सुसाइड है। जो इंसान जल्दी ऑफेंड होता है उसे कंट्रोल करना आसान होता है। जो इंसान जल्दी खुश हो जाता है उसे मैनिपुलेट करना आसान होता है। और जो इंसान अपनी इमोशंस दिखा देता है उसे इस्तेमाल करना आसान होता है। अनरीडेबल फेस का मतलब ये नहीं कि आप फेक बन जाएं, मतलब ये है आप सिलेक्टिव बन जाएं। हर थॉट शेयर नहीं किया जाता, हर रिएक्शन दिखाई नहीं जाती, हर फीलिंग की एंट्री नहीं होती। जब कोई आपको प्रोवोक करे और आप न्यूट्रल रहें तो वो कंफ्यूज्ड होता है। जब कोई आपको प्रेज करे और आप ओवर रिएक्ट ना करें तो वो क्यूरियस होता है। जब कोई आपको थ्रेटन करे और आप काम रहें तो वो डरने लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता ये इंसान किस पॉइंट पर टूटता है, इसकी लिमिट कहाँ है, इसकी वीकनेस क्या है। और जब वीकनेस दिखाई ना दे तो दिमाग वर्स्ट केस इमेजिन करता है। यही साइकोलॉजिकल डोमिनेंस है। अब मैनिपुलेटर्स की बात करते हैं। मैनिपुलेटर्स हमेशा टेस्ट करते हैं। छोटी इंसल्ट, फेक कंसर्न, इमोशनल बेट, गिल्ट ट्रिगर, बस ये देखने के लिए आप रिएक्ट कहाँ करते हैं। जिस दिन आपने रिएक्ट कर दिया उसी दिन आपने अपना बटन दिखा दिया। लेकिन अगर वो इंसल्ट करे और आप नॉर्मल रहें, वो गिल्ट दे और आप एक्सप्लेन ना करें, वो इमोशन निकाले और आप लॉजिक पर रहें, तो धीरे धीरे मैनिपुलेटर पीछे हटता है, क्योंकि मैनिपुलेशन इमोशन पर चलती है, लॉजिक पर नहीं। याद रखिए, साइलेंस इज नॉट वीकनेस, साइलेंस इज इंफॉर्मेशन कंट्रोल। जो इंसान हर बात पर कुछ न कुछ कहता है वो अपने सारे कार्ड्स खोल देता है, और जो इंसान जरूरत से कम बोलता है वो डेंजरस माना जाता है। आपने नोटिस किया होगा, सबसे पावरफुल लोग कॉन्वर्सेशन खत्म नहीं करते, वो उसे लटकाकर छोड़ देते हैं। इनकम्प्लीट सेंटेंस, नो क्लोजर, नो रीएश्योरेंस। क्यों? क्योंकि क्लोजर पीस देता है और पीस पावर कम करता है। अनरीडेबल फेस, कंट्रोल्ड साइलेंस, लिमिटेड एक्सेस, ये क्रूअल्टी नहीं है, ये सेल्फ प्रेजर्वेशन है। जो खुद को खुला छोड़ देता है दुनिया उसे काटती है। जो खुद को अनरीडेबल रखता है दुनिया उसके आसपास धीरे चलती है। एक मोमेंट आता है, बहुत सटल, बहुत साइलेंट, लेकिन वही मोमेंट पावर शिफ्ट करता है। शुरुआत में लोग आपको टेस्ट करते हैं, आपकी बाउंड्रीज, आपकी पेशेंस, आपके इमोशंस। वो छोटी छोटी चीजें करते हैं, थोड़ा डिसरिस्पेक्ट, थोड़ा डिले, थोड़ा इग्नोर, थोड़ा मैनिपुलेशन, बस ये देखने के लिए ये इंसान रिएक्ट कहाँ करता है। ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं। कोई एक्सप्लेन करता है, कोई गुस्सा करता है, कोई हर्ट हो जाता है और सामने वाला सीख लेता है, इसको यहां दबाओ। लेकिन जो इंसान रिएक्ट नहीं करता, जस्टिफाई नहीं करता, इमोशनली अवेलेबल नहीं होता, वो धीरे धीरे टेस्ट फेल करवा देता है। लोग फिर कोशिश करते हैं, थोड़ा ज्यादा प्रेशर, थोड़ा ज्यादा डिसरिस्पेक्ट, और फिर कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई इमोशनल लीकेज नहीं, कोई डेस्परेशन नहीं। यही वो मोमेंट आता है जब लोग टेस्ट करना बंद कर देते हैं,
क्योंकि इंसान उसी जगह खेलता है जहां उसे फीडबैक मिलता है। जहां फीडबैक नहीं, वहां इंटरेस्ट मर जाता है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, लोग आपको रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि आप अच्छे हैं। लोग आपको रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आप एक्सपेंसिव हैं। इमोशनली एक्सपेंसिव, मेंटली एक्सपेंसिव, एक्सेस वाइज एक्सपेंसिव। जो इंसान हर कॉल उठाता है, हर मैसेज का जवाब देता है, हर एक्सप्लेनेशन देता है, वो चीप माना जाता है। लेकिन जो इंसान डिले करता है, सिलेक्टिव रहता है, साइलेंट रहता है, वो वैल्यू बन जाता है। पावर डिस्टेंस ऐसे ही बनती है, न लड़कर, न डोमिनेट करके, बस अवेलेबिलिटी कम करके। जब लोग आपको टेस्ट करना बंद करते हैं तो वो आपको चैलेंज बंद कर देते हैं, और चैलेंज रुकते ही अथॉरिटी शुरू हो जाती है। अथॉरिटी का मतलब लाउड वॉइस नहीं, अथॉरिटी का मतलब फियर नहीं। अथॉरिटी का मतलब इस इंसान के साथ एक्स्ट्रा चालाकी नहीं करनी चाहिए। आप नोटिस करेंगे, लोग आपसे बात करते समय टोन बदलेंगे, वर्ड्स चुनेंगे, पॉज लेंगे, ओवरस्टेप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक बात इस्टैब्लिश कर दी, मैं इमोशनली नेगोशिएट नहीं करता। इमोशनल लेस डिस्टेंस इंसल्ट नहीं है, इमोशनल लेस डिस्टेंस सिग्नल है। सिग्नल की आप डेस्परेट नहीं हैं, आप वैलिडेशन नहीं मांगते, आप अप्रूवल पर डिपेंड नहीं है। और जो इंसान अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करता वो डेंजरस माना जाता है। अब आखिरी ट्रुथ इस पार्ट का, कोल्ड लोग अकेले नहीं होते, कोल्ड लोग अनटचेबल होते हैं।